पंजाब की धरती ने अनगिनत शूरवीरों को जन्म दिया है। आपको पंजाब के इतिहास में अनेकों ऐसे योद्धा मिल जाएंगे जिनके बहादुरी के किस्से दुनिया भर में प्रचलित हैं। आज हम ऐसे ही सिख योद्धा की बात करने जा रहे हैं जिनकी बहादुरी की कहानी सुनकर किसी का भी शीश उनके चरणों पर झुक जाएगा, जिनका नाम सुनते ही दुश्मन थर-थर कांपने लग जाते थे। इतिहास के यह एकमात्र शूरवीर योद्धा थे जो युद्ध भूमि में सिर कटने के बाद भी उसे हथेली पर रखकर लड़ते रहे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिख इतिहास के महान योद्धा बाबा दीप सिंह जी की। बाबा दीप सिंह जी ने युद्ध के दौरान जिस शौर्य और साहस का परिचय दिया, उन्होंने आक्रांता को घुटनों पर ला दिया था। आइए जानते हैं इस महान सिख योद्धा जिन्होंने 75 साल की उम्र में 15 किलो की तलवार से जवानों की तरह युद्ध लड़ा। क्या इतनी भारी तलवार उठाना सामान्य था? युद्ध में सर कटने के बाद भी लड़ते रहना क्या सामान्य था? हम सब सोचने से भी डर जाते हैं। अलौकिक शक्तियों ने मालिक बाबा दीप सिंह जी ने सब कुछ कर दिखाया। बाबा दीप सिंह जी के माता पिता भाई भक्तू और माता जियोनी जी अमृतसर के गांव में बहुपिंड में रहते थे। भाई भक्तू खेती बाड़ी का कार्य करते थे और भगवान की कृपा से घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी, मगर उनकी कोई औलाद नहीं थी, जिनके चलते ही वह हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करते थे कि उन्हें संतान सुख प्राप्त हो। एक दिन उन्होंने नौकर का इंतजार करते करते बहुत समय बीत गया तो वो गहरी सोच में डूब गए कि यदि उनका पुत्र होता तो नौकरों पर निर्भर न रहते। तभी एक सफेद दाढ़ी वाले गुरु सिख आकर भक्तू जी से बोले, आप सदगुरु के सिख प्रतीत हो रहे हैं, मगर आपके चेहरे पर तो बहुत उदासी छाई हुई है। भाई भक्तू जी हैरान होकर देखने लगे, परंतु खड़े होकर नमस्कार किया और कहा कि हमारा सौभाग्य है कि सुबह सुबह हमें संतों के दर्शन हुए। तभी माता जियोनी जी रोटी लस्सी दही लेके पहुंची। वहां संत को बड़े प्यार से भोजन कराया और उनकी सेवा भक्ति देखते हुए संत बहुत खुश हुए। संत ने पूछा भाई भक्तू जी से, क्या बात है, अभी तक गुड़ बनाना शुरू क्यों नहीं किया? भाई भक्तू जी बोले, नौकरों को आने में देर हो गई है, सो उन्हीं की राह देख रहा हूँ। जब संत जी कुएं की तरफ देखकर बोले, बच्चे कहाँ हैं, कोई रौनक नहीं दिखाई दे रही। इतना सुनते ही माता जियोनी जी की आंखों में आंसू भर आए। उदास होकर बोलने लगी, संत जी, हमारे विवाह को 15 साल बीत चुके हैं, अभी तक पर प्रभु ने पुत्र की दात नहीं बख्शी। इतना सुनकर संत जी मुस्कुराकर बोलने लगे, इसमें उदास होने की क्या बात है? गुरु सिख तो हमेशा ईश्वर की रजा में रहते हैं, प्रभु के घर में कोई कमी नहीं। भविष्य में आप के घर में भी ऐसा एक पुत्र पैदा होगा जो बड़ा होकर शूरवीर योद्धा और विद्वान बनेगा। वह आपकी कुल का नाम रहती दुनिया तक कायम रखेगा। माता जियोनी जी और भाई भक्तू जी वरदान पाकर बड़ा ही खुश हुए। उसी समय उनका नौकर पहुंचा और अपने नौकर से बात ही कर रहे थे तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो संत जी लुप्त हो गए। उन्हें समझने में देर न लगी। प्रभु ने संत रूप में दर्शन देकर पुत्र का वरदान दिया। अगले साल उनके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ जिनका नाम था दीप। बचपन से ही बाबा दीप सिंह जी धार्मिक विचारों वाले थे। रोज अपने पिता के साथ गुरुद्वारे जाते, कथा कीर्तन सुनकर बहुत ही खुश होते। जब बाबा दीप सिंह जी 12 साल के थे तो उनके माता पिता उन्हें आनंदपुर साहिब ले गए, जहां पहली बार उनकी भेंट सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी से हुई। जिसके बाद बाबा दीप सिंह जी अपने माता पिता के साथ कुछ दिन वहीं रुके और सेवा देने लगे। कुछ दिनों बाद जब वापस जाने लगे तो गुरु गोविंद सिंह जी ने बाबा दीप सिंह जी के माता पिता को उन्हें वहीं छोड़ जाने को कहा। इस बात को सुनकर बाबा दीप सिंह जी और उनके माता पिता फौरन मान गए। आनंदपुर साहिब में बाबा दीप सिंह जी ने गुरु जी के सानिध्य में सिख दर्शन और गुरु ग्रंथ साहिब जी का ज्ञान अर्जित किया। उन्होंने गुरुमुखी के साथ साथ कई अन्य भाषाएं सीखी, यहाँ तक कि स्वयं गुरु गोविंद सिंह जी ने उन्हें घोड़े सवारी, शिकार और हथियारों की शिक्षा दी। 18 साल की उम्र में उन्होंने गुरु जी के हाथों से वैसाखी के पावन मौके पर अमृत चखा और सिखों को सदैव सुरक्षित रखने की शपथ ली। इसके बाद गुरु जी के आदेश से वापस अपने गांव बहुपिंड माता पिता के पास वापस आ गए।
एक दिन बाबा दीप सिंह जी के पास गुरु जी का एक सेवक आया, जिसने बताया कि हिंदू पहाड़ी राजाओं के साथ एक भयंकर युद्ध चल रहा है, पर गुरु जी ने हार ना मानी, ना आनंदपुर का किला खाली किया, पर किले में मौजूद सिखों को भूख प्यास से तड़पता हुआ देखते हुए 22 दिसंबर 1704 में आनंदपुर साहिब का किला खाली कर दिया। इस युद्ध के चलते ही माता गुजरी कौर, उनके 4 पोते सभी यहाँ वहाँ बिछड़ गए। इस बात का पता चलते ही बाबा दीप सिंह जी फौरन मिलने के लिए निकल पड़े। कुछ समय की तलाश आखिरकार बाबा दीप सिंह जी गुरु जी की मुलाकात तलवंडी के दमदमा साहिब में हुई। यहाँ पहुँचते ही बाबा दीप सिंह जी को पता चला गुरु जी के 2 पुत्र बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी चमकौर के युद्ध में शहीद हो गए और उनके 2 छोटे पुत्र बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी सरहिंद में वजीर खान ने जिंदा दीवार में चिनवा दिया। अपने जाने से ऐसे ही दर्दनाक खबर सुनकर बाबा जी बहुत भावुक हो गए। कहते हैं कि गुरु जी के पास तलवंडी पहुंचते ही उन्होंने गुरु जी से कहा, महाराज मैं बदनसीब आपके किसी काम न आ सका। मेरे सभी साथी तो शहीद हो चुके हैं, मैं अभी तक जिंदा घूम रहा हूँ। गुरु जी ने बाबा दीप सिंह जी को आशीर्वाद देते हुए कहा, गुरुमुखी प्यारे धीरज करो, अभी तुमने बड़े बड़े काम करने हैं, आने वाला समय बड़ा भयानक है। अपने खालसा को अपने अमृत पान करवाकर हर मुसीबत का सामना तैयार करना है। हमें पता था मुगलों और पहाड़ियों का कोई एतबार नहीं था, सभी सिखों को शहीदी का जाम पीना ही था। तभी तो हमने आपको और भाई मनीष सिंह जी को पहले ही दिल्ली भेज दिया था। इतिहास में दर्ज है, गुरु गोबिंद सिंह जी ने तभी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का संशोधन करने का फैसला किया। अनंतपुर वाला ग्रंथ तो सरसा नदी में ही बह चुका था। भाई मनीष सिंह जी ने बाबा दीप सिंह जी को बताया कि गुरु जी साहिब ने आदेश दिया है कि खुद वाणी लिखवाते जाएंगे और हम दोनों लिखते जाएंगे। अलग अलग गुरु ग्रंथ साहिब जी की वीट तैयार करनी है, क्योंकि आपकी लिखाई बहुत सुंदर है, इसलिए गुरु जी ने आपको बुलाया है। तो बाबा दीप सिंह जी खुश होकर बोले, ये मेरी खुश नसीबी है कि मैं गुरु के कुछ काम आ सकूं। कुछ दिनों बाद यह शुभ कार्य शुरू हो गया। गुरु जी लिखवाते गए और वह दोनों अलग अलग ग्रंथ लिखते गए। शाम तक जितनी ही बीट लिखवाते गुरु जी उनका संशोधन करते। अगर कोई गलती होती तो वह उसे ठीक करते। बाबा दीप सिंह जी बड़े ध्यान से गुरु जी से अर्थ समझते। इन दोनों बीट साहिब को लिखने के करीब 9 महीने अधिकतर समय लगा। रागों के अनुसार भक्ति की वाणी से पहले 9वें गुरु श्री तेग बहादुर जी की वाणी भी दर्ज कराई। बाबा दीप सिंह जी की लिखी हुई बीड़ गुरु जी ने दमदमा साहिब में रखवाने का आदेश दिया। भाई मनीष सिंह द्वारा लिखी हुई बीड़ अपने साथ नांदेड़ हजूर साहिब ले गए, जहां गुरु जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को गुरु गद्दी सौंप दी। सचखंड जाने से पहले बाबा दीप सिंह जी को एक और जिम्मेदारी सौंपी कि वह दमदमा साहिब वाली बीड़ की 4 और बीड़ तैयार करें, फिर गुरु ग्रंथ साहिब जी के एक 4 तख्तों पर भेज दें। इस प्रकार गुरु जी के कहे अनुसार यह काम भी संपन्न किया। बाबा दीप सिंह जी ने बाबा बंदा साहिब जी के साथ मिलकर वजीर खान का खात्मा किया, जिसने गुरु जी के छोटे साहिबजादों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया था। इसके बाद गुरु तेग बहादुर जी को दिल्ली में शहीद किया था। दिल्ली में उसका भी वध कर दिया। दुश्मन उनसे इतना डरते थे कि युद्ध के मैदान पर ही आते ही गायब हो जाते थे। इन सभी लड़ाइयों में बाबा दीप सिंह जी ने अपनी वीरता के खूब जौहर दिखाए। श्री दरबार साहिब में जिस मस्सा नंगन ने कब्जा कर लिया था, किसी भी सिख को दरबार साहिब में जाने की अनुमति नहीं थी। सारा दिन बैठकर दरबार साहिब में शराब पीता और रस्सियों से नृत्य करवाता था। उसी मस्सा नंगन को बाबा दीप सिंह जी ने मरवाया था। बाबा जी के सिख मस्सा नंगन का सर कटवाकर बाबा जी के पास ले आए थे। एक बार अहमद शाह अब्दाली से 1 लाख फौज लेकर भारत आया और भारत से सोना चांदी जवाहरात और स्त्रियां और बच्चे लेकर अपने देश काबुल ही जा रहा था। तब बाबा दीप सिंह जी ने उसके काफिले पर आधी रात को हमला करके सारा लूटा हुआ सामान और स्त्रियां और बच्चे समेत वापस अपने कब्जे में कर लिया था।
इतिहास में दर्ज है कि अब्दाली ने तब चिढ़कर अपने बेटे तैमूर से श्री हरमंदिर साहिब जी सरोवर को मिट्टी से भरवा दिया था ताकि कोई भी सिख सरोवर से अमृत पीकर ताकतवर न बन जाए। इसीलिए बाबा दीप सिंह जी ने सिख फौज के साथ तैमूर की फौज से युद्ध करके हरमंदिर साहिब जी को के कब्जे से छुड़वाया, परंतु 75 साल की उम्र में नवंबर 1757 को शहीदी प्राप्त की थी। थैंक यू मेरी वीडियो को देखने के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।